महाराज, महाराज। अब क्या हो गया? तुम लोग रो क्यों रहे हो? महाराज, मेरी पत्नी और मिंटू को दवाई में मिलाकर जहर दिया गया है। आप दोषी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए। पुराने जमाने की बात है। काशी में एक राणा प्रताप नामक राजा राज्य करता था। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा अपनी प्रजा को ऐसे देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने गांव के लोगों की बहुत सहायता की। उसकी एक पुत्री थी, परंतु वो पुत्री बहुत ही घमंडी थी। राजा जब भी गांव वालों की मदद करता था तो राजकुमारी को बहुत बुरा लगता था। तो इस बार लंबे समय से वर्षा नहीं हुई है, जिस कारण अकाल पड़ गया है। बीमारी और भूखमरी ने काशी में अपना डेरा जमा लिया है। पर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका राजा आपके साथ है। भोजन करेगा तो आपके साथ करेगा। भूखा रहना पड़ा तो भूखा भी रहेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ऐसे ही दिन बीतने लगे, पर अचानक महल में सब लोगों ने आना बंद कर दिया, जिससे राजा को शक हुआ। उन्होंने राजकुमारी वृंदा को बुलाया। अब राजकुमारी, कई दिन से महल में एक भी आदमी नहीं आया। गांव के लोग ठीक तो है ना? हमें कुछ सही लग नहीं रहा है। पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गांव का आदमी महल आता है, आप उसको इतना राशन दे देते हैं जिससे उसका कई दिन का खाना आराम से बन जाए। बस इसलिए लोग नहीं आ रहे। राजकुमारी वृंदा, एक काम करो, तुम आज वेश बदलकर महल से बाहर जाना और जो मजबूर लोग हैं उनके दुख सुनकर उनकी सहायता करना। पर पिताजी, इतने दान तो आप करते हो, फिर क्या आवश्यकता है घर घर जाने की? जिसकी जो समस्या होगी वह स्वयं महल लेके आ जाएगा। राजकुमारी वृंदा, कुछ लोग हैं गांव में जो लाज शर्म के कारण अपना दुख किसी के साथ नहीं बांटते। ऐसे लोगों की भी सहायता करना, ये भी तो हमारा कर्तव्य ही है ना? राजकुमारी वृंदा अपनी पालकी में बैठकर गांव में निकल जाती हैं। राजकुमारी वृंदा, आप अपनी शाही बग्घी में निकली हैं। आपको देखते ही लोग पहचान जाएंगे। हाँ कोमल, मैं चाहती हूँ गांव का हर आदमी मेरे सामने झुक कर रहे, मेरा आदर करे, मेरे इतने अच्छे कपड़े गहने देखे, मेरा हुस्न देखे। अगर मैं वेश बदल कर आती तो कौन मुझे पहचानता? मुझे अपनी सुंदरता और रख रखाव से बहुत प्रेम है। गांव वालों के दुख दर्द सुनने के लिए मैं अपनी वेशभूषा नहीं बदल सकती। परंतु राजकुमारी, महाराज को पता लग गया तो? तुम चिंता मत करो, उसके लिए हमने पहले से ही कुछ सोच के रखा है। हाँ, देखो देखो, राजकुमारी वृंदा आ रही हैं। हाँ हाँ, ये तो राजकुमारी वृंदा की बग्घी है। राजकुमारी वृंदा बग्घी से बाहर आई। सब लोग उनके चारों तरफ खड़े हो गए और झुककर प्रणाम करने लगे। आप लोगों की जो भी समस्या है वो मुझे बताओ, मैं आपकी सहायता करने के लिए ही आई हूँ। राजकुमारी, मेरा नाम मोहनलाल है। मैं कई बार महल में जा चुका हूँ, पर आपका सैनिक अंदर ही नहीं जाने देता। राजकुमारी, हमारी मदद कीजिए। इतने सालों से महाराज ने हम गांव वालों का बहुत ख्याल रखा है। महाराज बहुत अच्छे हैं, परंतु कुछ दिन से अब हम गांव वाले
राजा से मिल ही नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी क्या समस्या है? हम खुद पिताजी के सामने आपकी बात रखेंगे। राजकुमारी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसको दवा की जरूरत है। अरे गांव में अब कोई भी दवा वैद्य के पास नहीं है। अगर सही समय पे दवा ना दी गई तो बीमारी और बढ़ सकती है। कुछ कीजिए राजकुमारी, कुछ कीजिए। ठीक है, आज रात से पहले आपके घर दवा पहुंच जाएगी। राजकुमारी, मेरा पोता भी बहुत बीमार है। उसके माँ और पिताजी दोनों का देहांत हो गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। चिंता करने की बात नहीं है। आप लोगों के घर आज ही दवा और खाना पहुंच जाएगा। अभी आप अपने अपने घर जाओ। अगले दिन राजकुमारी ने कोमल को कुछ दवाई दी। कोमल, ये दवाई तुम उस बूढ़ी औरत और मोहनलाल के घर दे आओ। क्या बात है राजकुमारी, लोगों की पीड़ा देखकर आपका हृदय बदल गया क्या? कोमल, इंसान ही तो आखिर इंसान के काम आता है। अब जल्दी से ये दवा दे के आओ। पिताजी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। कोमल दवाई की वो थैली लेकर मोहनलाल और उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल दी। बूढ़ी औरत ने दवाई देखी तो खुश हो गई। राजकुमारी वृंदा बिल्कुल अपने पिता पर गई है। भगवान उनको लंबी जिंदगी दे। बूढ़ी औरत ने वो दवाई अपने पोते को खिला दी और उसका पोता दवा खाकर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह हुई पर उसका पोता सोकर उठा ही नहीं। मिंटू, ओ मिंटू, सुबह हो गई है बेटा, अब तो उठ जा। राजकुमारी ने तेरे लिए स्वादिष्ट पकवान भेजे हैं। मैं तो गांव के एक एक घर में जाकर बोल आई हूँ। राजकुमारी वृंदा बहुत ही अच्छी राजकुमारी है। पूरे गांव वालों के मुंह पे बस राजकुमारी का ही नाम है। बूढ़ी औरत के बार बार जगाने के बाद भी जब मिंटू नहीं जगा तो बूढ़ी औरत मिंटू को गौर से देखने लगी। हे भगवान, ये मिंटू का चेहरा नीला क्यों पड़ा हुआ है? तभी मोहनलाल वहाँ आता है। काकी, अरे काकी, गजब हो गया। कल जो राजकुमारी ने दवा भेजी थी उसको खाकर मेरी पत्नी मर गई। बावला हो गया है क्या? दवा से भी कोई मरता होगा भला? वो गहरी नींद में सोई होगी। मिंटू भी बहुत गहरी नींद में सो रहा है। काकी, मिंटू सो नहीं रहा, ये भी मर गया है। अरे राजकुमारी ने जो दवा भेजी थी वो दवा नहीं, जहर भेजकर मिंटू और मेरी पत्नी को मार डाला। देखो तो सही। अरे मेरे प्यारे, मेरे भोले राज दुलारे मिंटू का चेहरा भी नीला पड़ गया और मेरी पत्नी का भी। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। मेरे छोटे छोटे बच्चों को अब कौन संभालेगा? मोहनलाल, महल चल, मुझे मिलना है राजकुमारी वृंदा से। दोनों ही घर के बाहर आ गए और महल की तरफ चल दिए। महल के अंदर आकर राजा के सामने रोने लगे। महाराज, महाराज। अब क्या हो गया? तुम लोग रो क्यों रहे हो? महाराज, मेरी पत्नी और
मिंटू को दवाई में मिलाकर जहर दिया गया है। आप दोषी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए। दोनों ने मिलकर राजा को राजकुमारी वृंदा की पूरी बात बता दी। ठीक है, राजकुमारी वृंदा को पेश किया जाए। पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। ये गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। मिंटू और मोहनलाल की पत्नी तो पहले ही मर चुकी थी। भगवान के कहर से डर राजकुमारी वृंदा, तूने मेरी गोद उजाड़ दी। मेरे बुढ़ापे की लाठी था मेरा मिंटू। तूने उसको मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया। राजकुमारी, तुमने मिंटू और मोहनलाल की पत्नी को जहर क्यों दिया? आए दिन ये बुढ़िया महल के चक्कर लगाती थी। इसके पैर पे लगी कीचड़ से महल गंदा हो जाता था। अब मिंटू मर गया तो बुढ़िया का आना जाना भी बंद हो जाएगा। तुम एक राजकुमारी होकर अपनी ही प्रजा की जान कैसे ले सकती हो? माफ कीजिए पिताजी, मैं अपने महल में गंदगी नहीं सह पाई और क्रोध में मुझसे ये हो गया। राजकुमारी वृंदा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तुम कोढ़ की बीमारी से मरोगी। नहीं नहीं, आप मुझे श्राप मत दीजिए। बूढ़ी औरत और मोहनलाल वहां से चले गए। कुछ दिन बीतते ही राजकुमारी वृंदा को कोढ़ की बीमारी हो गई। अपनी संतान को ऐसे हाल में देखकर हमसे रहा नहीं जाता। कोई दासी भी राजकुमारी के आसपास नहीं भटकती, सब उनसे दूर भागते हैं। कोई तो रास्ता होगा ना महाराज, जिससे राजकुमारी पहले जैसी हो जाए। आप तो काशी के राजा हैं, कोई तो वैद्य ऐसा होगा जो हमारी राजकुमारी को ठीक कर दे। हम भी वही सोच रहे हैं। वो बूढ़ी औरत भी मर गई। अगर वो जिंदा होती तो हम उसके पैर पकड़ लेते और अपनी राजकुमारी को उसके श्राप से मुक्त करा देते। महाराज, हमने सुना है बुरानगढ़ में एक शिवा नाम का साधु रहता है और उसकी बोली हुई बात सत्य होती है। क्यों ना एक बार राजकुमारी का उपचार साधु बाबा से कराया जाए? ये तो एक श्राप है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ना बोलिए साधु बाबा, कोई तो उपाय होगा ना। साधु बाबा गहरे ध्यान में चले गए और मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और राजकुमारी वृंदा को डर कर देखने लगे। क्या हुआ बाबा? उपाय तो मिल गया, परंतु राजकुमारी वो कर नहीं पाएंगी। साधु बाबा, आप उपाय बताओ, राजकुमारी वृंदा सब कर लेगी। यदि राजकुमारी वृंदा सावन के महीने में स्वयं प्रातःकाल गांव के सारे लोगों के पैर को धोएं और उनके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाएं, तो उनको इस बीमारी से निजात मिल सकती है। साधु बाबा, हमारी बेटी एक राजकुमारी है, वो लोगों के पैरों को कैसे धो सकती है? ठीक है, तो वापस काशी लौट जाओ। जाओ। पिताजी, मेरे पैर और हाथ गलने लगे हैं। कोई मेरे आसपास नहीं भटकता। ऐसे में गांव के लोग के पैर मैं कैसे धो सकती हूँ? आप तो राजा हो ना, आपने अपनी प्रजा के लिए इतना सब किया। आप उनको एक बार बोलेंगे ना तो वो लोग फिर मुझसे घिन नहीं करेंगे। ये कोढ़ मेरे चेहरे को छुए उससे पहले मुझे अपना इलाज करना ही होगा। महल आकर वो लोग सावन के महीने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा ने गांव के लोगों को साधु बाबा की बोली हुई बात बताई, जिसे गांव वालों ने राजा की बात मान ली।
जहां एक तरफ राजा और रानी बहुत दुखी थे कल के दिन को लेके, तो वहीं राजकुमारी वृंदा सुबह होने की प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमारी सो रही थी। उसने सपना देखा। राजकुमारी वृंदा मेरे श्राप से आज तक तो मुक्त नहीं हो पाई है। काकी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने किए की सजा भुगत ली है। मैं लोगों के पैर पे लगी धूल से जितनी घिन करती थी, कल वो धूल मुझे अपने माथे का टीका बनाना है। मेरे हाथ पैर गल चुके हैं। मुझे अच्छे से समझ आ गया है, जो लोग दूसरों से घिन करते हैं, भगवान उनको खुद ही ऐसी बीमारी दे देते हैं। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। तूने जो किया वो गलत था। तू अपनी सजा काट चुकी है। अब समय आ गया है। मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस लेती हूँ।